नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जनवरी 2025। लास्ट वीक की तरह आज भी बाजार की सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब था, जहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हद तक तो रिकवर कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद और ज्यादा गिरावट शुरू हुआ और अंत में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया जस्ट 23,000 को कैसे भी करके डिफेंड करके 23,085 पॉइंट पे लगभग 1.47% गिरावट के साथ, जो कि पहले से थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेड था। और कल दोस्तों संडे बहुत सारे अलग अलग वीडियो में मैं आपको अलर्ट भी किया था, बिकॉज सम रीजन दोस्तों आज बाजार में गिरावट हो सकता है। बाय द वे, बाजार में जितना ना गिरावट हो रहा है ना, दिक्कत यहां पे है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में उससे कहीं गुना ज्यादा गिरावट हो रहा है। और ये दोस्तों कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 में गिरावट कितना हुआ, तकरीबन 1.5% के आसपास। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके पोर्टफोलियो कितना गिरा। मैं मतलब 80% श्योर हूं कि आपकी पोर्टफोलियो आज मिनिमम 1.5% से ज्यादा ही गिरा। 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, किसी किसी की 4-5% भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्ट्रेटेजी प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि देखिए ब्लू चिप शेयर में तो आज 1%, 2%, 2.5% तक गिरावट हुआ, बट पीएसयू सेक्टर में या स्मॉल कैप में या मिड कैप में, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पीएसयू की बात नहीं है, प्राइवेट पर भी गिरावट हो रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, पीएसयू में तो और गिरावट हो रहा है। एक एक शेयर आज हमने देखा 6%, 7%, 8%। ऊपर से दोस्तों कुछ बड़े दिक्कत और ज्यादा पैदा हो रहा है। आइए देख लेते हैं एक एक करके, बट सबसे पहले सेक्टर वाइज चेक करेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी, आपको याद होगा कल रात की 10:30 की वीडियो में आखिरी जो 3-4 मिनट पे हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं, वहां पे क्या कहा था कि बैंक निफ्टी आपको कुछ दिनों के अंदर 47,500 से लेके 48,000 के भीतर आपको मिल जाएगा। आज ही आप देख लीजिए ऑलमोस्ट पहुंच गया था वहां पे, ऑलमोस्ट पहुंच गया था। ठीक है, तो यही बात है कि एक बार क्योंकि बैंक निफ्टी 50,000 को क्योंकि डिफेंड नहीं कर पाया, फिर से देखिए नीचे फ्री फॉल होना शुरू हो चुका है। अब सिर्फ बैंक निफ्टी की बात नहीं है, आज बैंक निफ्टी में जितना गिरावट हुआ उसके अलावा जो सेकेंडरी इंडेक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी की जो नेक्स्ट 50 है, कितना परसेंट गिरा, 4% गिरा। मतलब निफ्टी 50 में 1.5% गिरावट, बैंक निफ्टी तकरीबन 1.5% के आसपास, बट निफ्टी नेक्स्ट 50 4% गिर गया। निफ्टी मिड कैप कितना, 4.5%। एफएमसी सेक्टर 1.22%। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर एक्चुअली आज सुबह से उतना खराब भी नहीं था। इवन बहुत सारे आईटी कंपनी पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया, बट सेकेंड हाफ में इतना खराब हो गया बाजार की सेंटीमेंट, तो आप देख सकते हो आईटी सेक्टर भी बेचारा 1.37% गिर गया। ऑटो सेक्टर का तो बात ही अलग है। एनर्जी सेक्टर, अच्छा एनर्जी सेक्टर क्यों गिरा ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आगे एक्सप्लेन करेंगे। वही दोस्तों नया मुसीबत है, जैसे कि टाइटल में मेंशन किया ना, नया मुसीबत। और जिस कारण आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि आज ऑयल सेक्टर में बहुत गिरावट हुआ, बहुत गिरावट हुआ। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ऑयल इंडिया को देख लीजिए। इवन इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी बहुत गिरावट हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो कैप, मिड कैप, ऑटो सेक्टर 2.5%, 3% तक गिर गया। फार्मा सेक्टर में भी गिरावट हुआ, जबकि फार्मा सेक्टर उतना गिरावट नहीं होते। मतलब अगर हम नॉर्मली बात करें फार्मा सेक्टर में उतना खास गिरावट नहीं होते। अच्छा मिड कैप में भी देखिए 3.5-4%, मिड कैप स्मॉल कैप 400 में भी लगभग 4% के आसपास। तो दोस्तों आज गिरावट कहीं ना कहीं चारों तरफ देखने को मिला, चारों तरफ। ऐसा नहीं कि आपकी पोर्टफोलियो में हर एक की पोर्टफोलियो, चाहे बड़े निवेशक हो, चाहे मीडियम साइज निवेशक हो या छोटे निवेशक हो, गिरावट दोस्तों ताबड़तोड़ हुआ। अच्छा एक एक करके मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। कैसा आउटकम रहा आइए देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 वाली वीडियो में कहा था, जैसे आउट होगा सबसे पहले शेयर कर दूंगा। आ चुका है दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। और अच्छी खबर ये है कि इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो है लास्ट 4 महीने की सबसे कम हुआ। कम मतलब अच्छा रहा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस महीने पे कितना था, 5.48%। फोरकास्ट कितना आया था आरबीआई की तरफ से, 5.30%। एक्चुअल कितना हुआ, 5.22%। तो मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर हुआ, एक्सपेक्टेशन से बेटर हुआ। आखिरी बार इस लेवल पे आया था वो तो बहुत पहले, बट लगातार जो हमें गेनिंग देखने को मिला ना, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था ना, वो था आपके ये देखिए अक्टूबर महीने पे जब पहली बार सितंबर की डेटा आउट हुआ था, तब पहुंच गया था लगभग 5.5%। उसके बाद 6.21%, उसके बाद देखिए 5.48%। इस बार 4 महीने की लो पे पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है। आप देखिए इसका इंपैक्ट आज तो फिलहाल देखने को नहीं मिला, बिकॉज शाम के 4 बजे के आसपास ये डेटा आउट हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली कल दोस्तों इसका इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये तो अच्छी अपडेट है, पहले मैं आपको सुना दिया, समझा दिया। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट, कुछ ऐसे खबर के कारण जिस वजह से आज बाजार गिरा। पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिए।
जैसे कि फ्राइडे नाइट को हमने देखा डॉ जोन्स में गिरावट था, नैस्डैक में गिरावट था, ये कोई नया बात नहीं है। और जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ओपन हो जाता है, उसको भी ट्रैक कर लेना। तो आप देख सकते हो अभी डॉ जोन्स का फ्यूचर कहाँ पे है, नेगेटिव में है, सुबह से नेगेटिव में था, ठीक है। नैस्डैक का फ्यूचर भी आप देख लीजिए, वेट, ये देखिए नैस्डैक का फ्यूचर अभी 1.23% नीचे चला है। अब देखिए इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप क्या करोगे, है ना। डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर इतना नीचे है, तो मतलब इम्पैक्ट तो आपको पड़ेगा ही, है ना। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे इंडियन रुपी की क्या आप कहोगे, मैं आपको लास्ट कुछ दिनों पे या लास्ट कुछ हफ्तों में क्या कहा था, कुछ याद आ रहा है कि अगर रुपी आपको गिरते गिरते 90 के आसपास पहुंच गया $1 के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे शॉक होने की बात नहीं है, पहुंच सकता है, जरूर पहुंच सकता है। आप देख ही सकते हो सिर्फ 2-3 दिन के अंदर भाई इतना गिर गया। ये 5 दिन का चार्ट है, ये देखिए ध्यान से देखना, 5 दिन का चार्ट है, 5 दिन का, 5 दिन में मालूम है कितना परसेंट गिरा, ये देखिए 0.86%। भाई ये रूपी है या कुछ और है, पेनी शेयर है। भाई करेंसी इतना फास्ट पेस में गिर रहा है, मतलब वेरी वेरी, मतलब अनमैचेबल सीरियसली। अच्छा, एक और यहाँ पे बात ये भी है कि इस टाइप की जब माहौल बनेगा ना, एफएस द्वारा लगातार सेलिंग होगा। लास्ट डे भी हो चुका, आज का फिलहाल डेटा आउट नहीं हुआ, जब भी आउट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एनालिस्ट द्वारा कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है, आइए फॉर्मली देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट फटाफट। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया यूएस जॉब ग्रोथ। अब देखिए आप कहेंगे सर यूएस में तो इस बार जॉब डेटा बहुत अच्छा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप हुआ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बट भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस की इकोनॉमिकल डेटा जितना स्ट्रांग होगा, यूएस के मार्केट दोस्तों निवेशक के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, समझ रही है कि आप एक निवेशक हो, आप क्या हो, एक निवेशक हो, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट दिया गया कि 100 रुपए इन्वेस्ट करने, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, जहां का इकोनॉमिकल डेटा अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है वहां पे, या जहां पे इकोनॉमिकल डेटा थोड़ा कम हो रहा है, कम ग्रोथ हो रहा है, आप आपके सामने आए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्ली मेंशन भी किया कि देखिए इंडिया इज लेस अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट अभी निवेशक के लिए, क्योंकि यूएस की इकोनॉमिकल डेटा काफी अच्छा हो रहा है, जॉब डेटा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत अच्छा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया, ऊपर से ट्रम्प की सरकार बनने जा रहा है, तो यूएस की मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि मतलब इंटरेस्ट ज्यादा शो कर रहा है निवेशक द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो एक्सपेक्टेशन आया था उससे बहुत ज्यादा, ये देखिए ये एक्सपेक्टेशन था और एक्चुअल में इतना हुआ था, एक्सपेक्टेशन था 1.65 लाख, आया कितना 2.56 लाख जॉब क्रिएशन दिसंबर महीने पे। आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेंशन किया बॉन्ड डील। अब देखिए जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा। बॉन्ड डील यूएस की 10 साल की, वो भी स्पाइक चल रहा है और उसके अगेंस्ट में लगातार रूपी फॉल कर रहा है। तीसरा पॉइंट मेंशन किया ऑयल। ऑयल को लेके दोस्तों फिर से गर्मा गर्म बढ़ चुका है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, मैं आपको आगे समझाऊंगा, देखते जाइए। रुपी की बात करें, ये तो ऑब्वियसली बात है, रुपी ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका, अभी हमने ऑलरेडी देख चुका। इकोनॉमिक स्लो डाउन सेम ऑलरेडी हमने देख चुका, भारत सरकार की तरफ से भी प्रोजेक्शन आ चुका है कि इसके पहले हमने देखा था फाइनेंशियल 24 में 8.2, इस बार जो आया है 6.4% की एस्टिमेट, है ना। तो मतलब खुद सरकारी इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि ऑब्वियसली जो बड़े ब्रोकर है जाए उनके द्वारा भी लगातार कटौती हमें देखने को मिला फोरकास्ट के अंदर। छठे पॉइंट मेंशन किया अर्निंग डाउनग्रेड। तो ऑलरेडी हमने देखा भारत की जो Q1 Q2 अर्निंग है कंपनीज की बहुत खराब होने के बाद, अभी देखिए जो निवेशक के अंदर ये उम्मीद भी कम हो चुका है कि Q3 कैसा होगा नहीं होगा। खैर अभी तक तो जो सारी कंपनी के रिजल्ट आउट हो वो तो काफी ठीक ठाक था, टीसीएस वगैरह, है ना। अच्छा, 7वें पॉइंट मेंशन किया कंटिन्यूड एफएस। अब देखिए ऐसे माहौल बनेगा तो एफएस द्वारा ऑब्वियसली सेलिंग होगा, है ना। और 8वें पॉइंट, अच्छा ये तो ऑलरेडी हमने देख चुका, सीपीएन प्रेसिडेंट जो कि इस बार अच्छा रहा, बेटर रहा, बेटर, बहुत अच्छा नहीं बेटर रहा। अब देखिए जो मेन मुसीबत है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक नया मुसीबत क्या है, जैसे कि मैं टाइटल में मेंशन किया, यह है दोस्तों नया मुसीबत। पहले आप इस चीज को समझिए, चाइना इंडिया refiners scored the world for oil supplies as US sanctioned to curb Russian supply। यूएस ने रशिया के ऊपर फिर से एक और बड़ा सैंक्शन दिया जिसका इम्पैक्ट हमें भारत के साथ साथ चाइना पर भी देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या पहले आप समझिए और कैसे इम्पैक्ट देखने को मिला वो भी आप समझ जाइए। चाइनीज एंड इंडियन रिफाइनर्स आर स्कोरिंग द ग्लोब फॉर सप्लाईज ऑफ क्रूड एज फ्रेश यूएस, फ्रेश यहाँ पे सैंक्शन दिया, इस वर्ड को पकड़ना, फ्रेश यूएस सैंक्शन ऑन रशियन प्रोड्यूसर एंड टैंकर कर्ब, कर्ब किस वजह से, शिपमेंट टू मॉस्को टॉप कस्टमर्स ट्रेडर सेट।
अब इसके थ्रू क्या होगा, वहां पे एक लिमिटेड जो कि सप्लाई होगा। अब भारत या चाइना अभी तक क्या कर रहा था कि रशिया के पास से जो सस्ता कच्चा तेल क्रूड ऑयल उसको मंगवा रहा था, और जिसके चलते आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 के बाद से बाकी देशों में महंगाई इतना बढ़ चुका है, भारत में महंगाई उतना नहीं बढ़ा जितना उम्मीद किया गया था। उसके पीछे एक बड़ा रीजन था कि रशिया से लगातार इंडिया जो है ऑयल परचेस कर रहा था, वो भी सस्ते प्राइस में। और जिस वजह से ये बात भी सही है कि इन्फ्लेशन रेट उतना एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं इंक्रीज हुआ था। अब इसके साथ सीधा सीधा कनेक्शन है भारत की इकोनॉमी की, बिकॉज देखिए जैसे यहाँ पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया तो इंडिया ने मतलब जितना परिमाण या जितना क्वांटिटी तेल परचेस कर रहा था उससे कम करेगा, तो बाकी जो बाहर से ईरान से या इराक से महंगा तेल परचेस करना पड़ेगा, है ना। तो उसके थ्रू क्या होगा, ऑयल प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, और जिसके चलते आज हमने क्या देखा, देखिए इसके इम्पैक्ट कैसे देखने को मिला मालूम है, ये देखिए बीपीसीएल कितना परसेंट गिरा, 4% गिर गया। एचपीसीएल 6.5% क्रैश किया। इंडियन ऑयल 6% क्रैश किया। सेम आप देख लीजिए ऑयल इंडिया वगैरह, ये सारे शेयर आज कहने के गिरा, और वो भी ताबड़तोड़ 4%, 6%, 5% के। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है ना, ये जो नया एक ट्रबल आ चुका है, ये है मेन ट्रबल। अच्छा, इसके अलावा चलिए देख लेते हैं आपके एशियन पैसिफिक बाजार में क्या हालचाल है। फिलहाल देखिए आज ऐसे नहीं कि इंडियन मार्केट गिरा, चाइनीज मार्केट पर भी गिरावट हुआ। जापानीज मार्केट किधर गया, हाँ इधर इधर इधर, जापानीज मार्केट में भी ये देखिए गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। चाइनीज मार्केट पर भी गिरावट था, हांगकांग मार्केट पर भी गिरावट था, साउथ कोरियन कॉस्पी कॉस्डेक्स केआरएक्स सब में गिरावट था। ताइवान मार्केट पर भी 2-2% की गिरावट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट पर भी गिरावट। ये पाकिस्तानी मार्केट में आज गिरावट नहीं था, एक्चुअली इसमें तेजी था, पाकिस्तानी मार्केट में तेजी था। हर एक इंडेक्स आज 1-1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। एनीवे ये देखिए आज एशियन पैसिफिक मार्केट की परिस्थिति था। अब चलिए कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। एक और छोटा सा दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन के साथ साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट, ग्लोबल मार्केट का अपडेट, एफएस डेस्क का डेटा सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, मिस मत करना, कल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एचडीएफसी बैंक फिर से गिर गया 1.5%, रिलायंस इंडस्ट्री फ्लैट क्लोजिंग, चलो एक तो कुछ अच्छा हुआ। आईसीआईसी बैंक के अंदर फिर से 1.5% की गिरावट, इन्फोसिस वगैरह पॉजिटिव में था बट क्लोजिंग दिया नेगेटिव में, बट टीसीएस में आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला, बट विप्रो गिर गया। टाटा मोटर्स 3%, महिंद्रा 3%, सुजुकी 1% गिर गया। इसके अलावा देखिए पीएसयू सेक्टर की मैं क्या बात करूं, अब सिर्फ यहाँ पे पीएसयू की बात भी नहीं हो रहा है, पीएसयू के साथ साथ ऐसे नहीं कि प्राइवेट सेक्टर भी गिरा, चाहे एचएल की बात करें, मझगांव की बात करें, बेल की बात करें, बड़े बड़े कंपनी में गिरावट हुआ, छोटे बड़े हर कंपनी, ऐसे कोई बात नहीं है। आईआरएफसी को देखिए, आरवीएनएल तो 8%, हाँ 8% गिर गया, इरकॉन भी 5% गिरा, रेलटेल गिरा, और जिसके चलते पोर्टफोलियो भी काफी गिर गया है। इरेडा इरेडा बेचारा मतलब आज बैड लक मैं कहूंगा, इरेडा के ऊपर एक बहुत बढ़िया अपडेट था, जिसके चलते आज अगर आप देखेंगे ना, शुरू शुरू में 210 को क्रॉस कर लिया था, फिर बाद में बाकी जो पीएसयू कंपनी ने कहा अरे ऐसे कैसे तू ऊपर चला जाएगा, खींच के नीचे नीचे लेके आए। आप देखिए जरा सोचिए, शुरू शुरू में 5-6% ऊपर पहुंच गया था, अगर आप लोगों ने ट्रैक किया होगा 10 बजे के आसपास, ये देखिए 211, उसके बाद सीधा नीचे फ्लैट में क्लोजिंग दिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी गिरावट हुआ, टाटा पावर से लेके केएनएस देखिए 7% गिरा, डिक्सॉन गिरा, पीजी गिरा, वरुण बेवरेज गिरा, आपकी एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, जो कि आपको मैं कल भी कह रहा था इस बारे में, डी मार्ट भी गिरा, रिजल्ट आउट हुआ था। अच्छा, एक दो शेयर है जिसमें पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइन हो गया। और दोस्तों जरा याद कीजिए मैं आपको नवंबर के महीने में क्या कहा था कि देखिए गोल्ड्स को कभी इग्नोर मत करना, और आज की डेट में गोल्ड्स की जितने भी म्यूचुअल फंड ईटीएफ जो है ना, वो सब एकदम पीक में है, बिकॉज जब जब इक्विटी मार्केट में प्रेशर होगा, जो कमोडिटी मार्केट है वहां पे बहुत अच्छा तेजी होगा। अब देखिए ऑयल प्राइस बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, कॉटन बढ़ गया, है ना। तो ये दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था, और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए, कोई इंडिविजुअल कंपनी की शेयर के बारे में पूछना है, जानना है, साथ में बता देना। फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट देंगे। मिलता है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।